तो प्रिय छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। चलिए, कहा जाता है करत करत अभ्यास जड़मत होय सुजान, ससरी आवत जात है शिल पर पड़े निशान। तो आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। विद्या एक ऐसी चीज़ें है, जितना आप रगड़ेंगे उतना इसका सुगंध बढ़ेगा। तो अध्ययनम विद्या रक्षते, अध्ययन से ही विद्या की रक्षा होती है। चलिए, आगे दिया हुआ है यहाँ। आज मैंने कंटेंट आपका लेके आया हूँ। क्लास 10th का मैथ है, 5 चैप्टर्स, एक्सरसाइज 5.3 का 18 नंबर। सुनिएगा पहले क्या कहता है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर एक के बाद एक अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जिस देख रहे सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि एक आकृति 5.4, ये 5.4 आकृति है मैं दर्शाया गया है। और 13 क्रमांगत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप ये देखिए, पाई का मान लेने का है। तो एक सर्पिल ए और बी अगर लेते हैं तो इसका त्रिज्या दिया हुआ है 0.5। तो दिए त्रिज्या हल लिखते हैं, त्रिज्या 0.5 तो सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, तो आप लोग जानते हैं वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो अर्धवृत्त का होता है πr। तो याद रखेंगे, अर्धवृत्त का होता है परिमाप πr। तो पाई का मान 22/7, r का मान 0.5। पॉइंट यदि उधार दिए तो 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 11 दूना 22, तो 11 एकम 11/7। एक हुआ, एक एल निकल गया आपका। अब आइए दूसरा, अर्धवृत्त का परिमाप यानी कि L2, इसको लिख सकते हैं L2। अब माय डियर्स, ये इसका त्रिज्या देखिए क्या है, 1.0। तो 1.0 को 1 भी लिख सकते हैं। तो आइए पाई आर, तो बराबर 22/7 इंटू 1। तो 1 गुना 22, 22/7 हो गए। एक तो और निकालना है तो निकाल सकते हैं, एक और निकाल लीजिए। आप निकालिए इसका, फिर अर्धवृत्त का परिमाप L3 कितना निकालते हैं, L3 इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पाई आर। तो L3 में पाई आर कितना है, 1.5। तो 22/7 इंटू 1.5। पॉइंट उड़ाएंगे 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 11 दूना 22, 11 तिया 33/7। तो ये हो गया। अब 13 तक गया है। अब यहाँ n बराबर हो गया 13। ओके, अब AP बना, एक AP निर्माण हो रही है। कौन सा, आइए 11/7, 22/7
7,33/7 डॉट 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 13 स्तंभ तक। तो डी देख लीजिए कितना आता है। डी निकालने के लिए माय डियर A2 माइनस A1, तो A2 का मान 22/7 माइनस 11/7, तो 7 का एलसीएम 7 से 7 में भाग दिए तो 1 गुना 22 माइनस फिर 7 से भाग दिए 1 गुना 21 तो ये 11, तो 11 हुआ। तो 22 में ऐसे 11 गया तो 11/7, डी का मान भी आ गया 11/7। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। जगह कम है, मैं मिटाता हूँ, फिर आगे देखिए क्या कहता है। तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब आइए नेक्स्ट। आपका एन हो गया 13, एपी का निर्माण हो गया, फिर डी हो गया आपका 11/7। तो हमें 13 पदों तक का कुल लंबाई निकालना है। तो लिख सकते हैं सर्पिल की कुल लंबाई अर्थात SN क्या निकालना है, SN बराबर n/2 कॉस्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी कॉस्ट 1 बराबर n का मान 13/2 कॉस्ट 2, a का मान 11/7 प्लस 13-1 इंटू 11/7। तो आइए 13/2 कॉस्ट 11 दूना 22/7 प्लस 12 इंटू 11/7। तो आइए 13/2 कॉस्ट 22/7 प्लस 11-12 132 से 132/7। फिर आइए 13/2, इसका एल्शियम ले लेते हैं माय डियर। 7 और 7 का एल्शियम 7 ही होगा। 7 से 7 को भाग देंगे 1 गुना होगा 22। अब प्लस आपका है 7 को 7 से भाग दिए 1 गुना 132 तो 132 होगा। तो आइए 13/2 इंटू जोड़िए इसको 2 2 4 3 2 5 1/7। तो अब देखिए 7 से करता है 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 कटा दीजिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कट गया। 22 बार में कट गया, 22 सत्ता 154। फिर इससे कर दीजिए आप 11 दूना 22, 11 गुना 13, तो 11 गुना 13 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 1 4, एकम 1 143। तो कुल लंबाई हो गया 143 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर माय डियर्स। आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करेंगे। और चलिए एक ही मैथ को रहने देते हैं। अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर आपका कंटेंट लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कतें होगी। इसी को 2-3 बार आप देख लीजिए। यदि आप समझ गए हैं माय डियर्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें गुरु दक्षिणा के रूप में। और दूसरी बात यह है कि यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें माय डियर्स। मेरा यही विनती है और खूब मेहनत कीजिए आप लोग। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।